हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल lin.k फार्मा। आज हम लोग बात करेंगे आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे नॉर्मली पिंक आई या आंख आना भी बोलते हैं। जानेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और इंडिया में इसके केसेस इतने ज़्यादा क्यों फैल रहे हैं। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या टिप्स होती हैं जिससे आपको फास्ट रिलीफ मिल सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा और जो जानकारी मिल रही है वो किसी भी चैनल से अच्छी आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ डॉक्टर कामरान जावेद। चलिए देखते हैं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? ये एक तरह से इन्फ्लेमेशन होता है कंजक्टिवा का। ठीक है, कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा एक लेयर होती है जो क्या होती है, ये व्हाइट पार्ट के ऊपर एक लेयर होती है आउटर मोस्ट। ठीक है, और इनर सरफेस यानी कि आईलिड के नीचे यहाँ पे होती है। इसको अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ की बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये जो आई बॉल है, आई बॉल में जो व्हाइट पार्ट होता है इसके जस्ट नीचे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कंजंक्टिवा, और इसी में इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, या एलर्जिक इन्फेक्शन, एलर्जी से, या कोई आँख में कुछ चला गया उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इसी वजह से ये रेडनेस आ जाती है। ठीक है, रेडनेस आ जाती है, ये तो एलर्जी के केस में हो गया। लेकिन अगर आप इसको ये कंडीशन बनी रहे और यहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का या वायरस का, तो ये और ज़्यादा फैल सकता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से इन्फ्लेमेशन होता है। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा फ्रॉम इन्फेक्शन और एलर्जीज। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसके कारण होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। तो क्या क्या इसके कारण होते हैं? कंजक्टिवाइटिस कैन बी काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी। या तो वायरस से हो सकती है ये, या बैक्टीरिया से हो सकती है, या कोई एलर्जन यानी कि कोई केमिकल या कोई डस्ट कुछ भी चला जाए आँख में तो उससे भी ये हो सकती है। ठीक है, बैक्टीरियल एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस आर इजीली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस से जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके थ्रू जो कंजक्टिवाइटिस होती है वो छूने से फैल सकती है, कंटेजियस होती है। ठीक है, कंटेजियस का मतलब क्या है कि छूने से फैलने वाली बीमारी को बोलते हैं कंटेजियस। तो ये फैल सकती है, लेकिन एलर्जी कंडीशन के केस में ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो कंटेजियस नहीं होती है। नॉर्मली एलर्जी वाला क्या होता है कि 4 से 6 घंटे में वो सही हो जाती है, लेकिन बैक्टीरियल या वायरल जो कंजक्टिवाइटिस होती है वो फैल सकती है, छूने से फैल सकती है। कोई पर्सन है जिसको ये हो गया है और उसके थ्रू उसका जो आँख से निकल रहा है कुछ मटेरियल वो आपके हाथ में लग गया तो उसके थ्रू वो, क्योंकि बैक्टीरिया है या वायरस है, तो वो फैल सकता है। तो इस तरह से ये 3 तरह में डिवाइड की गई है कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस कितने होते हैं। तो टाइप्स में हम देखेंगे कि टाइप्स 3 टाइप्स के मैंने बताया आपको। नंबर 1 है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि कोई पॉलन ग्रेन्स आँखों में चला जाता है, बहुत छोटे-छोटे होते हैं, पता नहीं चलता है। ऐसे ही परफ्यूम किसी के लिए एलर्जी कॉज़ कर सकता है, और ये एलर्जी वाला जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को किसी से एलर्जी होती है और किसी को उसी चीज़ से एलर्जी नहीं होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे पॉलन ग्रेन आँख में चला जाए या परफ्यूम चला जाए, कोई कॉस्मेटिक सूट नहीं करता है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। स्मोक यानी कि धुएँ से आँख में लग जाए तो धुएँ से हो जाती है। डस्ट या कोई आई ड्रॉप ऐसे होते हैं जो सूट नहीं करते हैं, तो इनके थ्रू एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जैसे सीज़नल एलर्जी भी होती है उनमें, ठीक है? तो किसी सीज़न में उनको एलर्जी होती है ज़्यादा, तो इस तरह से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है इसको। ठीक है? ये डिफ़र कर सकती है पर्सन टू पर्सन। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आँख में कुछ चला गया, तो हिस्टामाइन होता है ना जो मास्ट सेल से रिलीज़ होने लगता है, और मास्ट सेल से जब रिलीज़ होता है हिस्टामाइन तो ये स्वेलिंग कॉज़ कर देता है। ठीक है? तो इस तरह से ये एलर्जी कंडीशन में होता है। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये है, ये देखिए यहाँ पे, ये एक एडिमा टाइप का बन गया, यहाँ पे ये रेडनेस बन गई है, ये स्वेलिंग आ गई है चारों तरफ। तो ये सारा एलर्जी कंडीशंस की वजह से हो सकती है, एलर्जेन चला गया है कुछ।
सेकेंड टाइप को देखेंगे। सेकेंड टाइप होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है आइज़ में, बार बार खुजली होने लगती है, यानी कि आँख में कुछ चला गया, आपने खुजली कर दी तो इन्फेक्शन हो गया। इस तरह से ये इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया के थ्रू। इसमें क्या होगा, रेडनेस होने लगेगी, स्वेलिंग ऑफ द आईलिड एंड एक स्टिकी डिस्चार्ज निकलने लगता है इस केस में, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये स्टिकी डिस्चार्ज निकलने लगता है और ये सुबह के टाइम पे ज़्यादा होगा, आँखें चिपक जाती हैं। खासकर बच्चों के केस में तो बहुत ज़्यादा होता है कि आँखें चिपकने लगती हैं, उनकी खुलती ही नहीं है आँखें। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप पहचान सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। ठीक है, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो ये फैल सकता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, इवन आपकी आइज़ में भी फैल सकता है। कभी एक आइज़ में हो गया, पहले फर्स्ट आइज़ में डेवलप हो गया और ये 2 से 4 दिन में आपकी दूसरी आई में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसको बोलते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस। वायरल कंजंक्टिवाइटिस मतलब है कि ये वायरल के थ्रू, यानी कि वायरस के थ्रू फैलने वाला, और ये बहुत ही कॉमन टाइप का कंजंक्टिवाइटिस होता है। ठीक है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, वेरी कंटेजियस, यानी कि बहुत ज़्यादा फैलता है, ये छूने से फैलने वाला कंजंक्टिवाइटिस होता है, आई फ्लू होता है। जनरली यही बोलते हैं कि वायरल हो गया, वायरल हो गया, तो ये इसी वजह से होता है वायरल। ठीक है, तो होता क्या है कि आप लोग जैसे कहीं भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो कुछ पकड़ लिया, वहाँ पे वो वायरस प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से ये फैलने वाला होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होने लगेगी आइज़ में, बर्निंग होने लगती है, रेडनेस आने लगेगी बहुत ज़्यादा, ब्लडी टाइप का, ब्लड टाइप का निकलने लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, ये बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है और छूने से फैल सकता है। और इसमें वाटरी डिस्चार्ज भी निकलने लगता है, रनी नोज़, यानी कि आँख से, नाक से पानी निकलना, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और गला भी आपका, थ्रोट जो है ना, वहाँ पे खराश, यानी कि सोर थ्रोट भी हो सकता है। लगभग 65 टू 90% केसेस में देखा गया है कि ये एडिनो वायरस के थ्रू फैलने वाला होता है। एडिनो वायरस इसका कॉज होता है, मेन कारण क्या होता है, एडिनो वायरस होता है। तो इसमें क्या जाना है आपने कि ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होता है, यानी कि संक्रामक होता है, इसी से बचना होता है हमें, छूने से। इसके बाद देखेंगे क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। तो ये जनरली तीनों के केस में हो सकता है। क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, रेडनेस ऑफ आइज़, आँखों में लालपन आ जाना, स्वोलेन कंजक्टिवा, यानी कि जो लेयर होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, मोर टीयर्स देन यूजुअल, आँखों से पानी निकलना, थिक येलो डिस्चार्ज आफ्टर स्लीप, सोने के बाद में आँखों से पीलापन, पीले रंग का या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलने लगेगा, विस्कस होता है, नहीं चिपचिपा होता है, कभी-कभी ग्रीन या व्हाइट कलर का भी डिस्चार्ज निकलने लगता है। इसके बाद है इची, इची आइज़ का मतलब है आँखों में खुजली होना, बर्निंग आइज़ मीन्स आँखों में जलन होना, ब्लर्ड विज़न यानी आँखों से कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, और मोर सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि आँखों से जो सनलाइट होती है वो देखी नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा आँखों में सेंसिटिविटी बढ़ जाने के कारण उस बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू के। स्वेलन लिम्फ नोड, ये जो लिम्फ नोड होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, ये ज़्यादातर केस क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या-क्या ट्रीटमेंट लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिखाया गया है वो एक जनरल जानकारी के लिए दिया गया है, लेकिन आपको जो भी यूज़ करना है वो अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद में ही यूज़ करना है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि वायरस के केस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, बैक्टीरिया के केस में एंटीबायोटिक काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ राहत चाहना आप चाहते हैं तो इसमें एंटीहिस्टामिनिक्स, जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन ले सकते हैं, या मास्ट सेल स्टेबलाइज़र जैसे कि क्रोमोलिन। ठीक है, क्रोमोलिन का जो आई ड्रॉप आएगा जिसमें साल्ट होगा क्रोमोलिन, और इधर डाइफेनहाइड्रामीन जो साल्ट वाला होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। जनरली ये 8 से 10 दिन में सही हो जाता है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो, अगर हाइजीनिक कंडीशन आप लोग मेंटेन करते हैं तो। ठीक है? इसके बाद आता है बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरियल का क्या होगा, तो बैक्टीरिया में क्या होगा, एंटीबायोटिक्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स कौन-कौन से नॉर्मल होते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन आ गया, सिप्लॉक्स के नाम से आता है, जेंटामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, ये आप ले सकते हैं और दिन में 3 से 4 बार तक यूज़ कर सकते हैं और 5 से 7 दिनों में ये सही हो जाता है। ठीक है?
इसके बाद आता है एलर्जिक। तो एलर्जी अगर हो गई है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही आँख में कुछ चला जाए या किसी से एलर्जी हो जाए तो खूब ठंडे पानी से इसको धोना चाहिए, यानी कि वॉश करना चाहिए। और 3 से 4 टाइम एंटी हिस्टामिनिक्स या तो ओरली ले लें या फिर ड्रॉप के फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप लोग लें, जो भी मेडिसिन आप लोग लें वो डॉक्टर की सलाह से ही लें। उसके बाद देखें प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं इसको फर्दर आगे स्प्रेडिंग को रोकने के लिए या इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो सुझाव हैं, प्रिवेंशन का मतलब क्या है, सुझाव, क्या क्या रोक सकते, कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो वॉश योर हैंड रेगुलरली विद वार्म सोपी वाटर। आपको अपने हाथ धोने हैं और डिटर्जेंट बेस्ड यानी कि गर्म पानी में साबुन से आपको हाथ धोते रहने हैं फ्रीक्वेंटली। 2 से 4 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करके आपको फ्रीक्वेंटली धोने हैं हर 2 घंटे में। वॉश योर पिलो केसेस, यानी कि अपना जो तकिया है उसके जो केसेस होते हैं उनको रेगुलरली धोना है। फेस क्लॉथ यानी रुमाल रुमाल या टॉवल है उसको हॉट वाटर से और साबुन से धो के रखना है। कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग, जब आपको छींक आ रही है तो अपना माउथ को और अपनी नाक को, या किसी दूसरे को छींक आ रही हो तो अपना भी ढक लें उसको, ठीक है, जिससे ये फर्दर स्प्रेडिंग ना हो। और जिनको हो गया है उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर छींकेगा तो आपके अंदर भी वायरस या बैक्टीरिया आ सकता है। जो यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर है उसको डस्टबिन के अंदर डाल दें। और क्या-क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट शेयर टॉवल्स एंड पिलो। अपने टॉवल को और अपने पिलो को शेयर नहीं करें। ज़बरदस्ती आँखों में बार-बार रबिंग ना करें, यानी कि रगड़ें नहीं, आँखों में खुजली हो रही है तो उसको रगड़ें नहीं। और अ, जो पूल्स होते हैं यानी कि तालाब होते हैं वहाँ पे नहाने से बचें। हो सकता है कि जो पूल में वाटर है उसमें भी बैक्टीरिया या वायरस प्रेज़ेंट हो और आपको लग जाए, ठीक है? फिर इन्फेक्शन हो जाए, तो ये अवॉइड करना है पूल्स में। और ज़्यादातर गर्मियों में नहाने के लिए जब जाते हैं तो ये रेडनेस ऑफ आई हो जाती है। तो ये बचाने के कारण हैं, इससे बच सकते हैं आप लोग। अब देखेंगे कि क्या-क्या टिप्स मिल सकती हैं आपको जो फास्ट रिलीफ में काम आएँगी। तो टिप्स क्या हैं? टिप्स सिंपल सी यही है कि अपने आप को साफ-सुथरा रखना है और गुड हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, ठीक है? मेंटेनिंग गुड हाइजीन टू कंट्रोल द स्प्रेड, यानी कि फर्दर इसको फैलने से रोकने के लिए अपने आप को साफ-सुथरा रखना है, अपने हाथों को साफ-सुथरा रखना है, अपने कपड़ों को रखना है साफ-सुथरा, जिससे ये फर्दर स्प्रेड ना हो। प्रोटेक्ट योर आइज़ विद सनलाइट, सनलाइट से अपनी आइज़ को बचा के रखना है। डू नॉट टच योर आइज़ विद योर हैंड्स, अपने आइज़ को हाथ से टच नहीं करें। हो सकता है कि हाथ में गंदगी लगी हुई हो और आप बार-बार उसको टच कर रहे हैं, तो हाथ को पहले से अच्छे से साफ करें, उसके बाद में आइज़ में यूज़ करें, ठीक है? देन सबसे इम्पोर्टेंट है कि डू नॉट यूज़ मस्कारा, मस्कारा यूज़ नहीं करें या कोई भी आई कॉस्मेटिक्स हैं उनको अवॉइड करें। पर्सनल केयर होती हैं जैसे कि आइज़ कॉस्मेटिक्स या पर्सनल आई केयर आइटम्स को अवॉइड करें। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज़ अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को इस टाइम पे यूज़ ना करें और आई वियर पहनें, यानी कि चश्मा लगा के बाहर जाएँ। और जब तक ये इन्फेक्शन चल रहा है तब तक मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग आइज़ में चश्मा लगा के रखें। वार्म कंप्रेस, तो वार्म कंप्रेस का मतलब क्या है? कोल्ड कंप्रेस यानी कूल कंप्रेस का क्या मतलब है? तो वार्म कंप्रेस का मतलब यही है कि गर्म पानी में जो रुमाल हो या तौलिया है उसको डाल के रखना है और जो पानी है उसको निचोड़ देना है और आइज़ में अपना जहाँ पे ये इन्फेक्शन है उसको साफ करना है। तो वार्म कंप्रेस का मतलब है कि गर्म पानी के साथ में, और कूल कंप्रेस का मतलब है कि ठंडे पानी के साथ में। तो वार्म कंप्रेस कैसे करेंगे? वार्म कंप्रेस का है कि जो वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा होगा, उसको गर्म पानी करके पानी डाल के और तौलिया रख के उसको आँखों को साफ करना, ठीक है? अवॉइड क्राउडेड प्लेस यानी कि जो स्कूल हो गए या मार्केट हो गया या बस का सफ़र करना है, ट्रेन का सफ़र करना है, इस टाइम पे इसको अवॉइड करें। हैव अ डाइट रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन सी, जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा दें। तो ये जनरल टिप्स हैं जिससे आपको फास्ट रिलीफ मिल सकती है, ओके? आप देखेंगे कि इंडिया में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो आजकल का मौसम जो चल रहा है ना वो बरसात का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, इसमें इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, तो इस वजह से बैक्टीरियल एंड वायरस ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है, यानी कि इनके लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंगस के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि दिल्ली में आप लोग सुने ही होंगे कि दिल्ली में यमुना का पानी, वहाँ पे वाटर लॉजिंग भी इतनी ज़्यादा हो रही है। मुंबई में, गुजरात में, यूपी में यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण यही है क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है
आसपास के एरिया में जो फेवर करते हैं बैक्टीरियल और वायरस के ग्रोथ में। ठीक है, रेन वाटर कैन आल्सो हैव वायरस एंड बैक्टीरिया। तो जो पानी गिर रहा है उसमें भी वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए फैल रहा हो। वाटर लॉजिंग, जहाँ पे देखेंगे आप वाटर लॉजिंग मिलेगा आपको, यानी कि गड्ढों में पानी भरा मिलेगा, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पुअर हाइजीन कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन आप मेंटेन नहीं रखते हैं, गंदगी रहती है आसपास में, सैनिटेशन नहीं होता है प्रॉपर, और जो वाटर होता है जो पी रहे हैं, जिससे हम लोग हाथ साफ कर रहे हैं, वो भी कंटेमिनेटेड है, उसी से आइज भी साफ कर रहे हैं, तो इससे और फर्दर फैलता जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिससे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।